नमस्कार, मैं रंग सुहानी सांवला सिंह और जिद्दी ये रेशमी मिजाज, पाजी। रंग सांवला आज जिद्दी बिल्कुल मिजाज, एक नए मुद्दे आंखों में पर आपके मासूम साथ है। नवाबी अंदाज। अभी कुछ दिन पहले ही नमस्कार मोबाइल पे मित्रों, स्क्रॉल मैं करते सुहानी हुए सिंह डबल और ये एक्सल नाम रेशमी की एक फिल्म पाजेब। का ट्रेलर हम देखा, दोनों आज आपसे जिसमें दो रूबरू हैं हीरोइनें और सोनाक्षी जैसा मेरा सिन्हा आपसे वादा और था हुमा कुरैशी को कि दिखाया गया है। फिल्म में उनका वजन काफ़ी ज़्यादा है। डबल एक्सल साइज की हुमा कुरैशी फिल्म में नौकरी मांगते हुए कहती है, स्पोर्ट्स चैनल पर स्पोर्ट प्रेजेंटर बनना है। हमें जो एक्सपर्ट के साथ मैच के बाद ब्यौरा देते हैं, ये वीडियो हमने खुद लिखकर डायरेक्ट की है। और सामने से जवाब आता है, माफ़ कीजिए, आप हमें थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी लग रही हैं। आपकी तस्वीरें देखकर कहा है कि मोटी है, यानी टीवी पर दिखने के लिए ख़ास किस्म का बॉडी टाइप होना ज़रूरी है। ये डायलॉग फिल्मी ज़रूर है, लेकिन बॉडी शेमिंग बहुत से लोगों की ज़िंदगी की हकीकत है, जिसका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरा असर पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी थोड़ी शेमफुल होती है और लोग उनके उसी बात पे उन्हें शेम फील करवाते हैं। अगर आप प्लस साइज हैं तो हमारे यहाँ भारत में ये आसान नहीं होता। एक महिला कहती हैं, जब मैं 15 साल की थी तब पता चला कि मुझे पीसीओएस नाम की बीमारी है। तभी से मेरा वज़न ज़्यादा रहा है। मुझे मोटी ड्रम पता नहीं क्या क्या कहा गया। मजाक के नाम पर ज़िंदगी भर जलील होना पड़ा है। अगर आप मोटे हैं तो दुनिया की नज़रों में आप बदसूरत हैं। बॉडी शेमिंग की वजह से मैं बहुत लंबे समय तक खुद को बदसूरत समझती रही। देखिए, फिल्मों में अक्सर ये तो दिखाया जाता है कि ये कितनी खूबसूरत है, ये कितनी स्लिम है वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी एक प्लस साइज व्यक्ति के मन की भावना नहीं दिखाई जाती। और मैं इस फिल्म के पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बिल्कुल ही नया अनछुआ सा टच किया है और उसके साथ न्याय भी किया है। तो इस पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया है कि जो अभी तक एक शेमिंग का शिकार थे, वो खुद को इस फिल्म के बाद थोड़ा स्पेशल महसूस करा पाएंगे। डायलॉग तो देखा है कि दोस्तों के सामने अगर कहते हैं कितनी सुंदर बहू है तेरी, एकदम टिंच, तो लड़का कहता है, मेरे पापा ने इतनी मोटी सान मेरे गले मढ़ दी, कुछ करना तो दूर की बात, छूने का मन ना करे। लेकिन ऐसी फिल्में बहुत ही कम हैं जहाँ किसी औरत का मोटा होना या वजनदार होना ही उसकी पहचान न हो, बल्कि ये सामान्य सी बात हो, जैसा तुम्हारी सुलू में विद्या बालन थी। हालांकि इस बात पर भी बहस होती है कि किसी के साइज़ 0 पर उसे ट्रोल करना भी एक तरह की बॉडी शेप। बात फिल्म की हीरोइन सोनाक्षी सिन्हा की ही ले लें, उनके भी बॉडी शेप पे अक्सर कटाक्ष किया जाता है। ये बात और है कि इसके बावजूद भी वो एक सफल हीरोइन है और उन्होंने बहुत सी अच्छी फिल्मों में, हिट फिल्मों में काम किया है और इसलिए बॉलीवुड में उनका एक अपना स्थान है। ऐसा नहीं है कि देखने में वो ब्यूटीफुल नहीं है। और मैं जहाँ तक देख पाती हूँ कि ज़्यादातर एक्टर्स के बच्चे शुरुआती दौर में मोटे ही रहे हैं। ये बात अलग है कि उनको इतनी सुविधाएं हैं कि वो अपना वेट लूज़ कर पाते हैं, पर हर कोई ऐसा नहीं कर पाता या हर किसी की जेब ये अलाउ नहीं करती कि वो जिम जा कर के अपना एक स्लिम बॉडी पा सके। मैं अर्जुन कपूर की बात करूं, फिल्मों में आने से पहले वो भी प्लस साइज थे और कुछ ऐसे दिखते थे। इसके अलावा आज की हॉट हीरोइन सारा अली खान की बात करूं तो फिल्मों में आने से पहले वो भी प्लस साइज थी और कभी लगता नहीं था कि वो इतनी स्लिम और इतनी ब्यूटीफुल नज़र आएंगी। पर ये बॉलीवुड है और यहाँ पे आपको स्लिम होना ही पड़ता है अगर आपको सफल होना है। भारती सिंह की बात करूँ मैं तो भारती सिंह जब
अपने शुरुआती दौर में उन्होंने खुद पर भी कॉमेडी की। एक विज्ञापन में भारतीय दर्शकों से कहती हैं, क्या सोचा था 36, 24, 36 मोटी, हाथू, लड्डू, बचपन से यही नाम मिलते थे मुझे। अपने इसी परिचय को पहचान में बदल डाला और बन गई क्वीन ऑफ कॉमेडी। लोगों ने तारीफों की, बिंदास, स्मार्ट, पर एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा मिसिंग था, ब्यूटीफुल भारती। लेकिन परसों किसी ने कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो मैं थी ही, अब लगता है कि दुनिया का नज़रिया बदल रहा है, वरना मुझे चुनते बॉडी लोशन के एड में। अब बात करते हैं हुमा कुरैशी का। उनका तजुर्बा भी कुछ ऐसा ही है। कहती हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मेरे साथ नवाज थे जो दुबले पतले थे और मुझे कहते कि मेरा वजन ज़्यादा है। जब वो फिल्म में मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मैं खुद को, अपनी बाजू को देखती थी, लेकिन लोग आज उस सीन को हमारे काम के लिए याद रखते हैं। हुमा कुरैशी कहती हैं, महिलाओं को आप सिर्फ उनके लुक्स तक सीमित कर देते हो। डबल एक्सल फिल्म में काम करना बहुत लिबरेटिंग था। हमें लगा कि ये एहसास हम हर लड़की को दे सके कि आप किसी भी साइज के हों, रंग रूप के हों, लेकिन आप खास हैं। विद्या बालन का भी तजुर्बा कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और शायद अपनी एक्टिंग के बल पे ही इस फील्ड में जमी हुई हैं। अदरवाइज उनके भी बॉडी शेप पे अक्सर कुछ ना कुछ मजाक किए जाते हैं, टॉन्ट किए जाते हैं, लेकिन वो उस पे ध्यान ना दे करके अपने एक्टिंग पे ध्यान देती हैं। देखिए, ये बॉलीवुड है और यहाँ तो बॉडी शेप ही मायने रखता है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो कोई क्या। भारती की तरह ही मुश्किलों के बीच चित्रा और खुशी जैसी औरतों ने भी अपनी राह तलाश की। अब डिफिटेड डिसऑर्डर नाम की वेबसाइट चलाने वाली खुशी बताती हैं, मेरा और मेरी बॉडी इमेज के बीच का रिश्ता पॉजिटिव है, लेकिन इसके लिए मैंने दूसरों से भी मदद ली। मैंने काफ़ी समय तक थेरेपी ली। मोटापे की वजह से जो शर्म थी उसे कम करने के लिए गलत तरीके अपनाने के बजाय मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का सहारा लिया। अब मैं अपनी भूख का सम्मान करती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, मॉडलिंग के फील्ड में भी एक से एक एक्सरसाइज वाले मॉडल मेल और फीमेल दोनों हैं, और आज वो अपनी मेहनत के बल पर बॉडी शेमिंग को साइड में करके एक अच्छा मुकाम बनाए हैं, और अब उन्हें शायद बॉडी शेमिंग का सामना नहीं। नेहा परुलकर एक प्लस साइज मॉडल है। बॉडी शेमिंग के कारण मिले तानों से ऊपर उठकर आज उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है। आज उनका अपना मुकाम है, लेकिन इसके पीछे बॉडी शेमिंग की लंबी दास्तान है। वो कहती हैं, मुझसे बचपन से ही खुद पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मोटी होने के कारण कई बार बॉडी शेमिंग होती थी। ए मोटी, ए जायंट ऐसे कहकर मुझे बुलाया जाता था। वज़न कम करने और अपनी बॉडी इमेज को बनाए रखने के लिए मैं भूखी रहा करती थी। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी ताकि वज़न कम हो सके। ये तब की बात है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। मैं दिन भर सिर्फ सलाद खाकर रहती थी। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे कॉलेज जाने तक की ताकत नहीं बची थी। आज ये सब मेरा आपसे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि किसी को बॉडी शेमिंग ना फील कराएं। कोई भी नहीं चाहता कि वो मोटा हो। देखिए, फिल्मों में जो स्टार सन्स, तो आपसे गुजारिश है कि किसी को उसके बॉडी शेप के हिसाब से बॉडी शेमिंग ना फील कराएं। ये मामला डेंजरस हो सकता है, कोई अपनी जान भी ले सकता है, या नैराश्य में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। और मैं उन सब से कहना चाहूँगी जो प्लस साइज हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्लस साइज होने के बावजूद एक मुकाम और एक अपना स्थान इमेज बनाए हुए हैं अपने टैलेंट के बल पे। तो आप भी लोगों की तरफ ध्यान ना देकर अपने किसी टैलेंट को स्ट्रॉन्ग करें और बॉडी शेमिंग फील ना करके सामने वाले को या तो जवाब दें अपने काम से या फिर शांत रहें, क्योंकि बॉडी शेमिंग आपकी देन नहीं है। और अगर हो सकता है तो आप एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा शेप में आएँ, पर मैं जानती हूँ कि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होती। ये मेटाबॉलिक रेट पे डिपेंड करता है और कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं। तो ये भावना रखें कि हाँ, मैं हूँ प्लस साइज़,
अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप जैसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप इस तरह से ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे, क्योंकि आप खुद से खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो ये समाज आपको ये फील कराता रहता है कि कुछ ना कुछ कमी है तुम्हारे में, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है। तो मुझे लगता है कि आज मैंने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बातचीत की, और जिस पे जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।